नमो नमः। अभी आपने नष्ट जातकाध्याय के अंतर्गत चौथे श्लोक के बारे में पढ़ा, जिसमें यह बताया गया है कि जो कलापिंड प्राप्त होता है उसको 120 से भाग देने पर जो शेष आता है तत्तुल्य ही जातक के वर्षों का परिज्ञान करना चाहिए। इसी प्रकार से प्राप्त कलापिंड में 6 से भाग देने पर ऋतु का परिज्ञान करना चाहिए। वर्तमान जो 5वां श्लोक है नष्ट जातकाध्याय का, इसमें अन्य विधियों के द्वारा दिन का जन्म या रात्रि का जन्म या नक्षत्र कौन है उसके लिए भी एक विशेष सूत्र बताया गया है। और इस सूत्र के आधार पर, इस श्लोक के आधार पर सामान्य रूप से ज्ञात किया जा सकता है कि दिन का जन्म है, रात्रि का जन्म है अथवा नक्षत्र क्या है, ये ज्ञात किया जा सकता है। आप इसका श्लोक देखें। दिवारात्रि प्रसूतिं च नक्षत्रानयनं तथा सप्त संख्येऽपि वर्गे तु नित्यमेवोपलक्षयेत्। इसका आप अन्वय देखें। दिवारात्रि प्रसूतिं च नक्षत्रानयनं तथा सप्तसंख्ये अपि वर्गे तु नित्यमेवोपलक्षयेत्। यह अन्वय है। अब इसकी संस्कृत व्याख्या देखें। दिवा अर्थात दिवसे अर्थात दिन में, रात्रि प्रसूतिम अर्थात रात्रि में जन्म हो, रात्रौ जन्म, च तथा नक्षत्रानयनम नक्षत्र विधिम अर्थात नक्षत्र साधन की जो विधि है, तथा तेन प्रकारेण अर्थात उसी प्रकार से, सप्त संख्ये सप्त संख्या द्वारा अर्थात 7 संख्या के द्वारा, अपि तथा वर्गे नष्ट जातक प्रकरण में, नित्यम सर्वदा, एव ही अर्थात निश्चय ही, उपलक्षयेत जानियात अर्थात जानना चाहिए। तो इसमें नक्षत्रों का साधन विशेष रूप से बता रहे हैं। वैसे पूर्व के श्लोक में बता ही दिए हैं कि जो प्राप्त कलापिंड होता है उस कलापिंड में 27 से भाग देने पर जो शेष होता है वही नक्षत्र होता है। पुनः प्रकारांतर से इसको और स्पष्ट कर दिए हैं कि अन्य आचार्य का मत है। तो इसमें यह भी बताए हैं कि दिन और रात्रि का जन्म है उसकी भी विधि है। मतलब दिन और रात्रि का जन्म जानने के लिए तथा नक्षत्र ज्ञान के लिए कलापिंड का गुणांक 7 हमेशा समझना चाहिए। अर्थात कलापिंड को 7 से गुणा कर दिन रात्रि का विकल्प अर्थात 2, इससे भाग देंगे। एक शेष बचेगा तो दिन का जन्म और शून्य शेष हो तो रात्रि का जन्म हो, ऐसा समझना चाहिए। इसी तरह से कलापिंड में 7 से गुणा करके नक्षत्र विकल्प 27, क्योंकि नक्षत्र कितने हैं 27, इसलिए उसका विकल्प भी 27 होगा। जैसे मास का विकल्प 12 था, पक्ष का विकल्प 2 था, क्योंकि 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो उसी तरह से नक्षत्र का विकल्प कितना है 27। तो नक्षत्र विकल्प से भाग देने पर जो शेष बचे वही जातक का नक्षत्र समझना चाहिए। तो नक्षत्र के लिए उसका वर्ग कितना है अर्थात गुणांक उसका कितना है 7। प्रत्येक अवयव को जानने के लिए उसके अलग अलग गुणांक निर्धारित हैं और यह पूर्व से ही प्राप्त है कि अमुक वस्तु या अमुक विधि का आनयन करने के लिए अमुक मूलांक है या संख्या है। तो इसी प्रकार से नक्षत्र का परिज्ञान किया जाता है। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हैं। आप पाठ पढ़ने के पश्चात इनके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे।